बताया कि जब ऋषियों को कि मैंने दूर से ऐसे दृश्य को देखा और जिज्ञासा बस कि वहां हो क्या रहा है, मैं भी वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा, नारद जी वहां पहुंचे, तो नारद जी को देखकर वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और बहुत ही व्याकुल होकर के नारद जी से कहने लगी। नारद जी से स्त्री ने क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरं परम। एक महात्मा के रूप में नारद जी को जब देखा उस तरुणी स्त्री ने, उस युवा स्त्री ने, तो उसके मन में थोड़ी सी आशा बंधी। उसने सोचा कि अब मेरी चिंता का और मेरी विपत्ति का कुछ समाधान यहां हो जाएगा, क्योंकि संत हैं, संतों को देख करके तो सबके मन में भक्ति की उत्पत्ति एक बार जरूर हो जाती है। तो दौड़ करके उनके पास पहुंचती है और कहती है, हे महात्मन, आप आगे न जाएं और आप रुक जाएं। मेरी जो व्याकुलता है, मेरी जो उदासीनता है, मेरे मन में जो खिन्नता है, उसको आप दूर करें। अब मेरी चिंता को आप दूर करें। क्यों ऐसा कहा उसने कि दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापहरं परम। संत महात्माओं के दर्शन से पापों का विनाश हो जाता है। क्यों कहा गया ऐसा कि संत महात्माओं के दर्शन से पाप का विनाश हो जाता है? भगवान की सेवा में जो लगे हुए हैं वे अंतःकरण से भगवान के हो जाते हैं। और ऐसे ही भक्तजनों के लिए कहा गया है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम चारि बकुए। भक्त भगवान और भक्ति और गुरु महाराज, ये नाम से तो चार हैं लेकिन शरीर से एक ही है। नाम चार, भक्ति और भक्त और गुरु और भगवान, ये चारों एक हैं। तब उनके लिए कहा गया कि इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अगर हम इनके चरण की वंदना कर लें, किसी भक्त की सेवा करें, किसी भक्त का, भगवान के परम भक्त का यदि हमें दर्शन हो जाए तो समझो भगवान के दर्शन हो गए। तो आपके हमें दर्शन हुए, हमारी बहुत सारी चिंता दूर हो जाएगी। अब आप मेरी चिंता दूर करें। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना कहा तो बिन पर कहा न जाना। संतों का हृदय, महात्माओं का जो अंतःकरण है, वह ऐसा कहा गया है कि वह नवनीत का मतलब होता मक्खन। नवनीत माने मक्खन। तो संतों का जो अंतःकरण है वो मक्खन के समान होता है। जितना कोमल, जितना स्नेह से युक्त मक्खन होता है, वैसा ही संतों का अंतःकरण होता है, संतों का हृदय होता है। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि भाई संतों के हृदय की तुलना मक्खन से कैसे कर दिया आपने? कहां मक्खन और कहां संतों का अंतःकरण, कहां संतों का हृदय? दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? समानता यह है कि दोनों में चिकनाई है, दोनों में स्नेह है। चिकना का मतलब स्नेह है।
तो अगर स्नेह है, स्नेह माने प्रेम, तो ये तो समानता हुई, कोमलता है, मुलायम है, ये तो समानता है। लेकिन एक बड़ी विशेषता जो संतों की है वो मक्खन में नहीं है। कैसे कि आप ही ताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। वो मक्खन जो है जब जाड़े के दिन में वो मक्खन ठोस आकार धारण कर लेता है, ठोस हो जाता है, थोड़ा कड़ा रूप धारण कर लेता है, ठंडी में जम जाता है। जब उसके नीचे आग जलाई जाती है तब वो ठोस पिघल जाता है, मतलब अपनी गर्मी से पिघल जाता है। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मक्खन पिघल जाता है। इसलिए मक्खन अपनी गर्मी को, अपने कष्ट को, अपने ताप को, अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और वो ठोस आकार में जो मक्खन है वह पिघलने लगता है। तो आप ही ताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। मक्खन अपनी पीड़ा से दुखी है और दुखी होकर के ठोस रूप बदलकर पिघलने लगता है। लेकिन संत महात्मा, उनका अंतःकरण, उनका तो जीवन कष्ट भरा होता है। वे अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख को देख करके वे पिघल जाते हैं, वे दयालु हो जाते हैं। उनके मन में करुणा की धारा बहने लगती है, दया की धारा बहने लगती है और अपना नुकसान करके दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वे तत्पर हो जाते हैं, वे दौड़ पड़ते हैं। इसलिए संत नवनीत से भी ज्यादा महान होते हैं। तो इस प्रकार से जब उस तरुणी ने, उस युवा स्त्री ने नारद जी से कहा, नारद जी को शंका हुई, जिज्ञासा हुई, उन्होंने पूछा, नारद जी ने प्रश्न किया कि तुम्हारा परिचय क्या है? और नारद जी ने आगे पूछा कि ये देवियां स्त्रियां कौन हैं जो तुम्हारे आसपास घेरा बना करके बैठी हुई हैं? और इतना ही नहीं, ये दोनों मूर्छा अवस्था में जो दो पुरुष हैं ये कौन हैं? हमें हे देवी, हमें अपना परिचय बताओ। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं तो द्रविड़ देश में अर्थात दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूं। घोर कलयुग में बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। अब जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से पुनः रूपवती नवयुवती हो गई हूं। ये मेरे जो दो पुरुष हैं, वृद्ध पुरुष, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। जो बूढ़े पुरुष यहाँ पर मूर्छा अवस्था में हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और ये लोग सब थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब यह स्थान छोड़कर मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, किंतु यह विपरीत स्थिति क्यों हो गई भगवान, आप हमें बताएं। नारद जी ने कहा कि हे युवती, तुम दुखी मत हो, निराश मत हो। भगवान श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा उसे आश्वासन लेकर के नारद जी